हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ाऊंगी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी परेशानी मतलब इस क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो सकती है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एटी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द टेंथ एंड द nth टर्म। तो हमें दिया हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एटी इज 4n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो हमें Sn दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म तो वही होगा जो S1 होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम दोनों बराबर ही होते हैं। अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म 2 है तो उसके फर्स्ट टर्म का सम भी तो 2 ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म वही होगा जो S1 होगा। तो यहाँ पे Sn में n की जगह 1 रख देंगे, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये आ गया हमारा फर्स्ट टर्म। ये जो S1 आया है यही हमारा फर्स्ट टर्म है, यानी यही हमारा A है, ठीक है। A या A1 जो भी मान लो, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए n की जगह 2 रख देंगे Sn में। तो n की जगह 2 रखते हैं तो S2 हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, यानी 8 माइनस 4 क्या आ गया 4। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या आ गया 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। तो हमें फर्स्ट टू टर्म का सम मिल गया और फर्स्ट टर्म मिल गया। तो फर्स्ट टू टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, S2 में से S1 माइनस कर देंगे। तो 4 S2 क्या है 4, और इसमें से S1 यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, 4 माइनस 3, तो A2 आ गया 1, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द टेंथ एंड द nth टर्म, ठीक है। तो थर्ड, टेंथ और nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा। फर्स्ट टर्म तो हमें फाइंड कर लिया है, कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए होगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे A2 माइनस A1 करके, ठीक है। तो A2 1 है और A1 क्या है 3, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2। अब हम nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। nth टर्म के हेल्प से हम लोग थर्ड और टेंथ टर्म फाइंड कर लेंगे। तो किसी भी सीरीज का nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 n माइनस 1, d की वैल्यू है -2, ठीक है। तो 3 अब -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2n प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 2n, ठीक है। तो ये आ गया हमारा nth टर्म। अब nth टर्म आ गया तो हम थर्ड और टेंथ टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड टर्म क्या फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, an में n की जगह क्या कर रख देंगे 3 रख देंगे। तो n की जगह 3 रखते हैं तो 5 माइनस 2n है ना, तो 5 माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा -1, ठीक है। nth टर्म, अरे थर्ड टर्म क्या हो गया -1। अब हमें क्या फाइंड करना है, टेंथ टर्म। तो n की जगह 10 रख देंगे an में, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 10, तो 5 माइनस 20 क्या हो जाएगा -50, ठीक है। तो इस तरह करके हमने सारी चीजें फाइंड कर ली। ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।